हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस स्टडी फॉर नॉलेज। बिजनेस स्टडी फॉर नॉलेज, जैसा कि पिछले भाग में हमने ये बात कही थी कि बिजनेस स्टडी तीन प्रकार की होती है। बिजनेस स्टडी फॉर नॉलेज, बिजनेस स्टडी फॉर एक्शन, बिजनेस स्टडी फॉर इन्वेस्टमेंट। अब लेकिन यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस स्टडी फॉर नॉलेज। नॉलेज के लिए बिजनेस स्टडी कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है, चाहे जहाँ से करो, ठीक है, चाहे जहाँ से करो। और नॉलेज नॉलेज फॉर स्टडी बिजनेस बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। चाहे बिजनेस के इतिहास को लेकर के या वर्तमान को लेकर के या फ्यूचर को लेकर के, आप कुछ भी आप स्टडी कर सकते हैं नॉलेज के नाम पर। कॉमर्शियल नॉलेज का नाम पर आप कुछ भी स्टडी कर सकते हैं, कुछ भी आप अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तमाम सारे सोर्सेस से आप प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात देखा यह जाए कि बिजनेस स्टडी फॉर नॉलेज के लिए कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई नॉलेज में से न तो सिलेक्शन की आवश्यकता है, ना ही कलेक्शन की आवश्यकता है, ना ही छांटने की आवश्यकता है। अर्थात बिजनेस नॉलेज या बिजनेस स्टडी फॉर नॉलेज इसमें एक्शन लेने के लिए भी किसी विवेक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो कुछ भी है नॉलेज है, ठीक है, इतिहास का नॉलेज है, कॉमर्शियल हिस्ट्री का नॉलेज है, या कॉमर्शियल प्रेजेंटेशन का नॉलेज है, या मान लीजिए कॉमर्शियल फ्यूचर का नॉलेज है, कुछ भी हो सकता है। बिजनेस स्टडी फॉर नॉलेज या बिजनेस नॉलेज अर्थात बिजनेस स्टडी फॉर नॉलेज। तो ये जो बात आ रही है कि बिजनेस नॉलेज का अर्थ यहाँ पर यह है कि बिजनेस स्टडी फॉर नॉलेज ज्ञान के लिए आप कुछ भी सीखते रहें, पढ़ते रहें, जानते रहें, आदि इत्यादि, ठीक है। लेकिन यह क्या है, यह बेस है किसका बिजनेस नॉलेज बेस है, बिजनेस नॉलेज बेस है किसका, बिजनेस एक्शन का। बिजनेस नॉलेज बेस है एक्शन का, बिजनेस एक्शन का। और बिजनेस एक्शन बेस है बिजनेस इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। लेकिन यह एक पैटर्न है, ठीक है। लेकिन दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पैटर्न बताने जा रहा हूं। दूसरा पैटर्न क्या है कि बिजनेस नॉलेज का बेस है इकोनॉमिक नॉलेज। बिजनेस नॉलेज का बेस है इकोनॉमिक नॉलेज, ठीक है। बिजनेस नॉलेज का बेस है इकोनॉमिक नॉलेज। क्यों जब आप इकोनॉमिक नॉलेज से बिजनेस नॉलेज को आप प्राप्त करते हैं, अर्थात स्टडी फॉर मतलब नॉलेज फॉर बिजनेस स्टडी, नॉलेज फॉर बिजनेस स्टडी। अर्थात जब आप बिजनेस की स्टडी करते हैं नॉलेज के लिए, लेकिन अर्थात कहाँ से, किस माध्यम से, कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन से, कॉमर्शियल एनालिसिस से, इन सब चीज़ों से आप बिजनेस नॉलेज को आप बढ़ा रहे हैं। इन सब चीज़ों से बिजनेस नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। एक तो ये सेक्टर आ जाता है। दूसरा सेक्टर आता है कि जब आप इकोनॉमिक नॉलेज से अर्थात बल्कि ये कहा जाए इकोनॉमिक्स से, जब आप बिजनेस नॉलेज को प्राप्त करते हैं, बिजनेस नॉलेज को प्राप्त करते हैं, एक पैटर्न आता है। इसके बाद में आती ही बात है कि हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस स्टडी फॉर नॉलेज, जानकारी के लिए जब आप बिजनेस का अध्ययन करते हैं, जानकारी के लिए आप बिजनेस का अध्ययन करते हैं, तो महत्वपूर्ण बात हो सकती है,
महत्वपूर्ण बात हो सकती है। कहा भी जाता है कि नॉलेज कभी बेकार नहीं होती है, लेकिन सभी प्रकार का नॉलेज के संबंध में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उसकी इंपॉर्टेंस को यूज़ करने के बाद में वो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन कूड़ा कबाड़ा हो गया हो, कूड़ा कबाड़ा हो गया है। तो कहने का अर्थ यह बनता है, यह बनता है कि जब आपकी यदि मेमोरी लिमिटेड है, या जब आपकी मेमोरी लिमिटेड है तो उसमें कायदे का इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगला स्टेप कि आफ्टर नॉलेज, आफ्टर कॉमर्शियल नॉलेज, आप अगला स्टेप होता है कि स्टडी फॉर एक्शन। ठीक है, स्टडी फॉर एक्शन। इसलिए जब हम स्टडी फॉर नॉलेज, बिजनेस नॉलेज, हम अर्थात बिजनेस स्टडी हम इस आधार पर करते हैं कि हाँ हमको नॉलेज बढ़े। ठीक है, नॉलेज बढ़े, आप कोई भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारा दायरा या बहुत अधिक नॉलेज को बढ़ाने वाली इंफॉर्मेशन बिजनेस के पास में बहुत है, या फिर बिजनेस नॉलेज को बढ़ाने वाली इंफॉर्मेशन के सोर्स ऑफ बहुत हैं। सोर्स ऑफ बहुत सारे सोर्स हैं जिनके पास में बहुत सारा बिजनेस नॉलेज है। आप उस नॉलेज को आप प्राप्त कर सकते हैं, अपना बिजनेस नॉलेज बढ़ा सकते हैं। दूसरों के बिजनेस नॉलेज से खुद के बिजनेस नॉलेज को बढ़ाना, दूसरों के बिजनेस नॉलेज से आप खुद के नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। क्या फ़र्क पड़ता, स्टडी कर सकते हैं आप। इसलिए अभी यहाँ पर इस बात को रोक रहे हैं। अगले भाग में हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस स्टडी फॉर एक्शन। नमस्कार, धन्यवाद।